सबसे पहले हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन होगी, किसको कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मींस एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अननोन एंगल्स are known as trigonometric equations which involve means which contain ऐसी इक्वेशन जिसमें कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो। फॉर एग्जांपल sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। दिस कंटेन व्हाट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है sin x है, जो आपका वेरिएबल है वो x में भी हो सकता है, थीटा में भी हो सकता है, यहाँ sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप। This is called the trigonometric equations. This type of equations are known as trigonometric equations. बात करते हैं सॉल्यूशन की। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन मींस भाई हमारा यहाँ पर एंगल x है, वेरिएबल x है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक functions which satisfy the given trigonometric equations is called solution of trigonometric equation। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की या कह सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या बात, मतलब यहाँ पर जैसे आपका वेरिएबल ये एंगल x है, तो x की ऐसी वैल्यू जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यहाँ पर आप मैंने लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बजाय क्या लिख सकते हैं? द वैल्यू ऑफ unknown angle, यहाँ पे मैंने लिखा ना unknown angle, the value of unknown angle which satisfy the given trigonometric equations, that is called solution of the trigonometric equations। जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें भी आपकी दो चीजें आएंगी। पहली चीजें क्या होगी? फर्स्ट होगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा होगा आपका जनरल सॉल्यूशन। अभी बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। What is principal solution? प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं। A solution of trigonometric equation for which 0 is less than or equal to x is less than or equal to 2 pi is called principal solution। भाई जो सॉल्यूशन होता है वो x का होता है। एक्चुअली यहाँ पर मैंने लिखा भी है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बजाय आप कर सकते हैं वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। जो भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसमें जो अननोन एंगल है वो आपका x है, तो x की वैल्यू को कहते हैं। तो मैं अभी इसको कर देता हूँ, चलिए वैल्यू ऑफ अननोन एंगल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। अब यहां पर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो जो ऐसा सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच 0 is less than or equal to x is less than or equal to 2 pi is called principal solution। x की ऐसी वैल्यू जो 0 और 2 pi के बीच में ही सेटिस्फाई करती है, ये आपका 0 to 2 pi यानी कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो जब भी आपकी x की वैल्यू मैं कह रहा हूं sin x is equal to √3/2, कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है? x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? π/3। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 2π/3। तो x की ऐसी वैल्यू जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है, दैट
और कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। दूसरी इक्वेशन इसी का मैं लिख देता हूं, sin x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। माइनस रूट 3/2 है तो x की वैल्यू क्या होगी? sin x इज नेगेटिव, इट मींस x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। या तो x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में होगी या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी? पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी तो क्या होगा? 2 पाई माइनस पाई बाई 3। 2 पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होगा? 5 पाई बाई 3। तो दोनों के लिए क्या होगा? ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं। इसके लिए ये प्रिंसिपल वैल्यूज है, इसके लिए प्रिंसिपल, दोनों ही प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। जनरली क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर पर आती है उसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करें? ए सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जनरलाइज्ड बाय मींस ऑफ पीरियोडिसिटी इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। यहां पर लिख देते हैं, इसको रख करके तब लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन। A solution of a trigonometric equation generalized by means of periodicity is known as जनरल सॉल्यूशन। पीरियोडिसिटी की बात करते हैं। एग्जाम्पल जो भी लिया था, sin x इज इक्वल टू रूट 3/2, देन x इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये सबको पता है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल। x की वैल्यू जो पाई बाई 3 आई, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन की बात करें, जनरल क्या होगा? जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ठीक है, अगर आपने एक क्वाड्रेंट कंप्लीट कर लिया, दिस इज 2 पाई। अगर मैं हूं 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3। अगर मैं 7 पाई बाई 3 की वैल्यू निकालूं, sin 7 पाई बाई 3, sin 2 पाई प्लस पाई बाई 3, sin 2 पाई प्लस 3 है sin पाई बाई 3 रूट 3/2। इट मींस आफ्टर कंप्लीटिंग ए पीरियड, कौन सा पीरियड? 0 to 2 पाई, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए रिवॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ साइन विल रिपीटेड। साइन की जो वैल्यू होंगी वो फिर से रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। जब रिपीट होनी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? दिस इज पीरियोडिक। जब पीरियोडिक है तो ऐसे ही मैंने कहा 2 पाई, फिर आ गया ये 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। उसके लिए क्या होगा? सबके लिए भाई यहां पर 7 पाई बाई 3 है, 5 पाई बाई 7 पाई बाई 3 आएगा, फिर 2 पाई और ऐड कर दीजिएगा, 13 पाई बाई 3 है। आफ्टर ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन बार बार वैल्यू रिपीट होंगी, तो उसका मीनिंग है कि पीरियोडिसिटी, इसके 2 पाई के बाद में जो भी वैल्यू आती जाएगी उन सब की वैल्यू। अगर मैं जनरल सॉल्यूशन लिखूं तो क्या आएगा? जनरल सॉल्यूशन के लिए पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3, 7 प्लस 2 पाई और कर दीजिए, प्लस 2 पाई और कर दीजिए, प्लस 2। हर बार जो वैल्यू आती जाएगी वो जनरल वैल्यूज कहलाएंगे। इन जनरल वैल्यूज को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं? किस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? पहली बात, अब तक आपने पढ़ा था, अगर कोई हमारी इक्वेशन ऐसी है 2x + 5 = 0, लीनियर इक्वेशन है तो 1 सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 सॉल्यूशंस, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 सॉल्यूशंस। दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, देन हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर? हम यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करते हैं। इट मींस
जब फंक्शन की बात हो तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है, बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं. इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन. किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन हो सकते हैं वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ओके, समझ में आ गया बेटा. आगे बढ़ते हैं, इनके जो फॉर्मूले हम क्या यूज करेंगे. तीन टाइप की इक्वेशंस आती है. इफ sin x is equal to 0, then what are the general solution. अगर हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, x is equal to 0 आपको पता है अच्छे से. x की वैल्यू 0 इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन. दूसरी बात करते हैं हम जनरल सॉल्यूशन की. देन व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन x is equal to n pi. n belongs to I. n आपका इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, तो I की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है, -1, -2, -3. अब n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 0 आ जाएगी. n की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू पाई आ जाएगी. n की वैल्यू 2 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 पाई आ जाएगी. 3 रखेंगे तो 3 पाई, 4 रखेंगे तो 4 पाई. इट मींस ऑल दीज सॉल्यूशंस, x की जो सॉल्यूशंस होंगे यहां से 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई up to so on. These all are the solution of the trigonometric equation if sin x is equal to 0. sin x is equal to 0 के सॉल्यूशन है. जो फर्स्ट सॉल्यूशन है दिस इज आवर प्रिंसिपल सॉल्यूशन. अगर हम इसको जनरलाइज करें, अभी मैंने कहा था ना जनरल सॉल्यूशन में, the solution of the trigonometric equation generalized by means the periodicity. तो यहाँ पर जब हम इसको जनरलाइज करें, जनरलाइज क्या करें, एक जनरल सॉल्यूशन लिखें, तो हमने लिखा है x is equal to n pi. x is equal to n pi. n की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3 so on कुछ भी रख सकते हैं. तो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला. सेकंड, cos में भी हो सकती है इक्वेशन. इफ cos x is equal to 0, then what is प्रिंसिपल वैल्यू. cos कितने डिग्री की वैल्यू होगी, then x is equal to pi by 2. cos pi by 2 की वैल्यू होती है. What about cos 3 pi by 2? cos 3 pi by 2 की वैल्यू 0. What about cos 5 pi by 2? 7 pi by 2, 9 pi by 2 and so on. सबकी वैल्यू 0. तो ये तो अगर मैं कहूं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आपका ये है. व्हाट अबाउट जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x is equal to, देखना these are the odd multiples of pi by 2. odd multiple 1 pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2. it means x is equal to 2n plus 1 pi by 2. n belongs to I. आप n की वैल्यू 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 5 रखें, 4 रखें, कुछ भी रखें, जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे all those solution will satisfy the given equation. This third one is if tan x is equal to 0, then what are the general solution. इसमें भी आपकी x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई up to so on. लेकिन जब क्या होगा, जब जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन x is equal to n pi. n belongs to I. जो आपका साइन वाला था वही इसका भी होता है सॉल्यूशन. नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो हमने तीन इक्वेशंस पढ़े हैं, तीन इनके बाद के जो बाद में है, tan के बाद में cot x, cot x को क्या कर सकते हैं, पहले tan में कन्वर्ट करो फिर उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो. sec x में है तो पहले cos में कन्वर्ट करो फिर उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. cos x में है तो पहले sin में कन्वर्ट करते हैं फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. अगर यहां पर हमने देखा कि sin x इक्वल टू 0, अगर ऐसी इक्वेशन ना हो
जैसे मैं अभी एक इक्वेशन लिखता हूं, बार बार एक एग्जांपल, चलो एक बार cos में लेते हैं, cos x = √3/2, ये भी तो इक्वेशन हो सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस √3/2 को cos की टर्म में लिखें तो क्या होगा, cos x = what, cos π/6, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो इस टाइप में भी इफ cos x = cos alpha, then what about the जनरल सॉल्यूशन, sin x = sin alpha, tan x = tan alpha, तब जनरल सॉल्यूशंस क्या होंगे, विदाउट प्रूफ बताऊंगा। फर्स्ट, इफ sin x = sin alpha, here this alpha is the principal value of sin, जो भी एंगल है, this is alpha is principal value, then जनरल सॉल्यूशन x = n pi plus -1 to the power n alpha, this is the general solution। विदाउट प्रूफ याद करना बेटा, इनको प्रूफ करोगे तो आप पढ़ सकते हैं, कहीं किसी को डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ये प्रूफ आपके सिलेबस से बाहर है, आपके सिलेबस में है नहीं, बुक्स में गिवन है, बुक्स में दिए हुए हैं। सेकंड, इफ cos x = cos alpha, then जनरल सॉल्यूशन x = 2n pi plus minus alpha, if tan x = tan alpha, then x = n pi plus alpha। ये तीनों फॉर्मूले आपके तीनों के कंडीशंस में sin cos tan के लिए है, सबके लिए करिएगा तीनों सबको, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन से, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। फर्स्ट पार्ट का sin x = 1/2, सेकेंड पार्ट cot of x = √3, थर्ड पार्ट tan x = √3, फोर्थ पार्ट sec x = 2/√3। चार पार्ट और भी कराएंगे। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ओनली प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू मींस जब आपकी x की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में हो, 0 से 2 पाई के बीच में, जब x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में आएगी तब हम कहलाएंगे, तब वो वैल्यू कहलाएंगी आपकी, क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। sin x = sin, देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है साइन और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन की वैल्यू होती है π/6 और sin x = अगर आपका x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, π - π/6 यानी 5π/6। तब यहां से x की वैल्यू तो π/6 और x की वैल्यू 5π/6, दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू है तो किसको कंसीडर करते हैं? मोस्टली जो आपके आंसर दिए रहते हैं वो फर्स्ट आंसर दिया रहता है जो स्मॉलेस्ट होता है, सेकंड वाला तो कभी कुछ बुक्स में दे रखा होगा, कुछ में नहीं दे रखा होगा, लेकिन आप दोनों लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, cot x = √3 और आप इसे tan में कन्वर्ट करते ना 1/√3, क्योंकि जो हमने सॉल्यूशन बताया वो तो केवल tan के लिए बताया, cot के लिए तो कोई बताया नहीं। tan x = 1/√3
फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। 10 की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है, 10x इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा 10 पाई बाई 6 और 10x इज इक्वल टू 10 इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट जब भी आप बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाई 6 7 पाई बाई 6 देन x इज इक्वल टू पाई बाई 6 और x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6। ये आपके जनरल पर्टिकुलर प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तीसरा तरीका 10 लेंगे तो 10 तो इजी हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू √3 10x इज इक्वल टू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पाई बाई 3 और 10x इज इक्वल टू अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हम तो क्या होगा पाई प्लस पाई बाई 3 पाई प्लस पाई बाई 3 मींस 3 पाई बाई 3 सॉरी पाई प्लस पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 इट मींस x इज इक्वल टू पाई बाई 3 और x इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3। ये चार दोनों सॉल्यूशंस हो गए। सेक की बात करते हैं। सेक में क्या होगा भाई sec x is equal to 2 by √3 it means cos x is equal to √3 by 2 cos x is positive either in first quadrant or in fourth quadrant। जो cos की वैल्यू होती है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट मींस 2 से कम ही होता है तो हम कौन सी वैल्यू को कंसीडर करेंगे पहले तो फर्स्ट की लिख देते हैं। cos कितने डिग्री की वैल्यू होती है √3 by 2 सबको पता है cos पाई बाई 6 cos 30 डिग्री और cos x इज इक्वल टू अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं 2 पाई से कुछ कम तो क्या होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6 2 पाई माइनस पाई बाई 6 मींस cos 11 पाई बाई 6 ये तो क्या होगा इट मींस x इज इक्वल टू पाई बाई 6 और x is equal to 11 pi by 6. These are the principal solutions. कुछ और क्वेश्चन दे देते हैं। sin x अब की बार कुछ नेगेटिव एंगल की बात करता हूं, यहां लिख लेता हूं मैं sin x is equal to -1 by Then what about the principal value? अब की बार x आपका नेगेटिव है, sin x की वैल्यू नेगेटिव है। sin तो फर्स्ट इसमें तो पॉजिटिव होता है फर्स्ट से सेकंड में। इट मींस x लाई आइदर इन थर्ड क्वाड्रेंट और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये तो x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा sin x इज इक्वल टू माइनस ऐसे लिख देता हूं sin पाई बाई 6 की वैल्यू होती है और जब आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई प्लस पाई बाई 6 या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू sin 7 पाई बाई 6। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 वो 11 पाई बाई 6 और sin 11 पाई बाई 6 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो x की वैल्यू है तो पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6 दिस इज 7 पाई बाई 6 नॉट पाई बाई 6। और पढ़ लीजिए और कर लीजिएगा कोई क्वेश्चन √2 cos x 1 cos x प्लस 1 करके लेते हैं पॉजिटिव आ जाएगा नहीं तो cos x इज इक्वल टू -1 बाई 2 cos x है cos x या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है फोर्थ में इन दोनों में पॉजिटिव होता है यानी सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो सेकंड के लिए क्या लिखेंगे cos x इज इक्वल टू -1 बाई √2 किसकी वैल्यू होती है cos पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री और cos 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं इसको देखिए तो नेगेटिव है हमें अगर पॉजिटिव होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव बनाने के लिए सेकंड
क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे? cos x इज इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस पाई, cos x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, cos 3 पाई बाई 4, और ये तो क्या हमारे सेकंड क्वाड्रेंट। अगर हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लाएंगे तो क्या होगा? cos पाई प्लस पाई बाई 4, cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 4। तो x की वैल्यू आता है आपके 3 पाई बाई 4 और x की वैल्यू 5 पाई बाई 4, ये दोनों आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के इक्वेशंस में। दूसरे टाइप के इक्वेशंस क्या होंगे? जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। जब हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका sin 3x, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। sin 3x is equal to 0, sin 3x is equal to 0 हमने पढ़ा था sin x is equal to 0, या मैं दोबारा से लिखता हूं sin theta is equal to 0 then theta is equal to n pi। यहां थीटा की जगह आपका 3x है तो क्या लिखेंगे? 3x is equal to n pi, x is equal to n pi by 2। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। n की वैल्यू सब जगह आपने अंडरस्टूड है, n belongs to I means either positive integer or negative integer including 0। सेकंड पार्ट इसका sin x plus pi by 3 is equal to 0। आपको कुछ नहीं करना, आपको तो फॉर्मूला से कोई लगाना, आपको थीटा की जगह क्या है? थीटा इज इक्वल टू x plus pi by 3 है, तो sin थीटा इज इक्वल टू 0 then थीटा इज इक्वल टू n pi। इट मींस x plus pi by 3 is equal to n pi, x is equal to n pi minus pi by 3। आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, pi by 3 minus 1, या आप इसे लिखेंगे pi by 3 is common, 3n minus 1। या नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे इसी में cos 2x is equal to 0, ये आपका cos 2x is equal to 0। if cos theta is equal to 0 then theta is equal to 2n plus 1 pi by 2। ये था हमारा जनरल सॉल्यूशन cos की फॉर्म में। तो यहाँ पर थीटा की जगह 2x है, 2x is equal to 2n plus 1 pi by 2, x is equal to 2n plus 1 pi by 2। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी के पार्ट में, cos of x plus pi by 10 is equal to 0। देन ये है आपका थीटा x plus pi by 10 is equal to 2n plus 1 pi by 2। इसको जाने देंगे, x is equal to 2n plus 1 pi by 10, pi by 2 minus pi by 10। 10 एलसीएम लीजिए, 5 कॉमन लीजिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, 10 इज एलसीएम, pi कॉमन, 5 10 n plus 5 minus 1 कितना आ जाएगा? x is equal to 10n plus 4 pi upon 10, 2 कॉमन and cancel out, 5n plus 2 pi by 5। ये आ जाएगा, ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। 10 वाले में भी लिख देते हैं, तो 10 के लिए भी लिख देते हैं। 10 में क्या होगा आपका? 10 2x is equal to 0। 10 का फॉर्मूला क्या था? if tan theta is equal to 0 then theta is equal to n pi। तो आपका यहां पर क्या होगा? 2x is equal to n pi, x is equal to n pi by 2। आगे बढ़ते हैं एक और, if tan 3x plus pi by 6 is equal to 0। 3
इक्वल टू n पाई। पाई बाई 6 को राइट साइड में ले जाते हैं। 3x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 6। x इज इक्वल टू 1 बाई 3। एलसीएम लीजिएगा 6n माइनस 1 पाई, कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 6n माइनस 1 पाई अपॉन 18। ये सब आपके जनरल सॉल्यूशन आए जब आपकी इक्वेशन दी है किसमें? साइन थीटा इज इक्वल टू 0, कोस थीटा इज इक्वल टू 0 और टेन थीटा इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ cos 3x is equal to cos 2x, this is a trigonometric equation। ये आपकी trigonometric equation है इस टाइप की। we have to solve the equation। यहाँ लिखा मिलेगा आपको solve the equation। solve करना मीन्स क्या? आपका सीधी सी बात है, we have to find the general solution। we have to find the general solution। अब की बात फॉर्म कौन सी है? फॉर्म आपकी ये है cos x is equal to cos अल्फा। ये अल्फा की जगह 2x है और x की जगह 3x है। या आप ऐसे कह दें cos थीटा is equal to cos अल्फा, then थीटा is equal to 2n plus 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये होगा आपका जनरल सॉल्यूशन। तो जहां बस अल्फा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करनी है। थीटा की जगह क्या है? 3x 2n पाई प्लस माइनस 2x। वंस टेक पॉजिटिव साइन देन टेक नेगेटिव साइन। टेकिंग पॉजिटिव साइन, थ्री एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x। अब सिंप्लीफाई कैसे करोगे? 2x को लेफ्ट साइड में लेते हैं। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 2n पाई, x इज इक्वल टू 2n पाई। फर्स्ट आंसर तो ये। सेकंड आंसर के लिए क्या होगा? टेकिंग नेगेटिव साइन, 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। इधर ये 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 2n पाई। 5x इज इक्वल टू 2n पाई, x इज इक्वल टू 2 बाई पाई n पाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। sin x इज इक्वल टू 10x। क्वेश्चन नंबर डाल लीजिएगा, sin x इज इक्वल टू 10x। अब की बार में इक्वेशन है आपकी साइन में और टेन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। जहां 10x की टर्म्स हैं, 10x को साइन और कोस में डिवाइड कर देते हैं। sin x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, क्रॉस मल्टीप्लाई sin x cos x इज इक्वल टू sin x। कई बार सब बच्चे क्या करते हैं कि दोनों तरफ से sin x को कैंसिल आउट करते हैं। नो, कैंसिल आउट नहीं करना आपको। अगर आपने कर दिया तो x की एक वैल्यू तो आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। इस तरह से लिखेंगे sin x cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। sin x इज कॉमन, cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर sin x इज इक्वल टू 0 आगे ना पहले वाले को, then x इज इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू n पाई। और cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 1, cos x इज इक्वल टू व्हाट? कितने डिग्री की होती है वैल्यू? cos 0, cos 0 यानी अल्फा की वैल्यू 0 है। अभी मैंने लिखा था ये वाली फॉर्म, अल्फा की वैल्यू 0 है तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0, x इज इक्वल टू 2n पाई। ये वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे।
cos mx इज इक्वल टू sin nx। थोड़ा सा क्वेश्चन में कोई डाउट फर्क नहीं है, थोड़ा सा आपको लगेगा देखने में m और n की टर्म आ गई। हम cos x इज इक्वल टू cos अल्फा है, थीटा इज इक्वल टू ऐसा लिखते थे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब भाई n तो इसमें आ गया क्वेश्चन में, तो n को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करें, n की जगह k पाई लिखते हैं। थीटा इज इक्वल टू 2k पाई प्लस माइनस अल्फा। k क्या होगा, k बिलोंग्स टू i, राइट। तो इसी तरह से सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, इसको देखिए, या तो साइन को cos में कन्वर्ट कर ले या cos को sin में। इजी है, साइन को cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। cos ऑफ mx cos पाई बाय 2 माइनस nx। Now the equation is of the form cos theta is equal to cos alpha. Then करिएगा भाई जनरल सॉल्यूशन mx is equal to 2k pi plus minus अल्फा कितना आपका पाई बाय 2 minus nx। Once take positive sign, then take negative sign. Taking positive sign, mx 2k pi plus पाई बाय 2 माइनस nx। इसको इधर ले आइएगा, mx प्लस nx कॉमन, दोनों में से पाई बाय 2 कॉमन, 4k प्लस 1 x कॉमन m प्लस n 4k प्लस 1 पाई बाय 2 x इज इक्वल टू 4k प्लस 1 पाई बाय 2 इंटू m प्लस n। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड के लिए क्या कर सकते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन। यहां से इस इक्वेशन से, ये आपकी इक्वेशन mx इज इक्वल टू 2k पाई माइनस पाई बाय 2 प्लस nx। फिर सिंप्लीफाई करिएगा, mx माइनस nx इज इक्वल टू 2k पाई माइनस पाई बाय 2 m माइनस n कॉमन ले लीजिए, पाई बाय 2 4k माइनस 1 x इज इक्वल टू 4k माइनस 1 पाई अपॉन 2 इंटू m माइनस n। दिस इज द सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ में। इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन हमारा है रूट 3 cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 1। आपको मैं जनरल फॉर्म बता दूं, पहले इस टाइप की फॉर्म a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c। जब इस टाइप की फॉर्म हो तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। यहां हमारा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा, डिवाइड बाय रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। रूट 3 cos x प्लस sin x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 को बाई 2 cos x 1 बाई 2 sin x 1 बाई 2। देखिए इधर हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा, cos x cos y प्लस sin x sin y इज इक्वल टू cos x माइनस y। तो मैं इसको से फॉर्मूला बनाऊं तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू cos पाई बाई 6 प्लस sin x sin पाई बाई 6 is equal to 1 by 2। This is cos a cos b plus sin a sin b, या cos x cos y plus sin x sin y, cos of x minus pi by 6 is equal to, जब आपने cos की फॉर्म में रखा तो इसको भी cos की फॉर्म में रखिए। cos कितने डिग्री की वैल्यू 1 by 2 होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है cos pi by 3। Now this is the form of cos x is equal to cos alpha।
दिस इज थीटा x minus pi by 6 is equal to 2n pi plus minus pi by 3. Once take positive sign, taking positive sign, we get x minus pi by 6 is equal to 2n pi plus pi by 3. X is equal to 12 pi plus pi by 3 plus pi by 6. देखना कितना हो जाएगा ये? x is equal to 12 pi plus pi by 2. X is equal to pi by 2 is common, 4n plus 1. Taking negative sign, x minus pi by 6, 2n pi minus pi by 3. इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? x is equal to 12 pi minus pi by 3 plus pi by 6. करेंगे इसको सिंप्लीफाई, x is equal to 12 pi minus pi by 6. Pi by 6 is common, 12 and minus 1 pi by 6. सिंप्लीफाई करेंगे। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। मैंने कोशिश की है हर एक टाइप से क्वेश्चंस कराने की। आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। जिसको जो भी डाउट है वो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं, बाई मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें या मुझसे टेलीफोनिकली कांटेक्ट करके, आप पर्सनली कॉल करके पूरी एनसीईआरटी से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। लास्ट में एक बात बता देता हूँ, इसमें से जो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चंस किए हैं एनसीईआरटी ने अभी बार उसमें से कुछ कम किया है, मैंने फिर भी सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं जो भी लास्ट ईयर का सिलेबस था। आपको अच्छे से पूरी एक्सरसाइज करनी है। जो भी डाउट है वो मुझसे पूछने हैं। आज आपका ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर बेटा, थैंक यू।